पार्टी वर्सेस भाजपा। जी हां, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हमेशा से चलती आई है। कभी भाजपा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती है तो कभी आम आदमी पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हैं। अभी नोवेल्टी सिनेमा की 200 करोड़ की जमीन को जब एमसीडी ने 34 करोड़ में बेच दिया तो फिर से आम आदमी पार्टी ने भाजपा की तरफ निशाना साधा। आपको बता दें कि एमसीडी जो भाजपा शासित कहलाई जाती है, उसने नोवेल्टी सिनेमा की 200 करोड़ की जमीन को सिर्फ 34 करोड़ में बेच दिया। अमित तंवर, जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हैं, उनसे बातचीत में हमने जाना आम आदमी पार्टी भाजपा के इस कदम के खिलाफ राजौरी गार्डन में प्रदर्शन पर निकली। अमित तंवर ने अपनी बातचीत में बताया कि आम आदमी पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन एमसीडी के द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ लिया है। अपनी बातचीत में आम आदमी पार्टी ने यह भी बताया कि आगे से अगर एमसीडी इस तरह की कोई भी जमीन को इतने सस्ते दामों पर बेचेगी तो आम आदमी पार्टी कहीं भी चुप नहीं रहेगी। जो विरोध प्रदर्शन एक सीमित दायरे में है, उसे दिल्ली की सड़कों पर पूरे विरोध के साथ उतारा जाएगा। हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से भाजपा पिछले 15 सालों से एमसीडी पर शासन कर रही है और इसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर इस तरीके से पहुंच चुका है कि नोवेल्टी सिनेमा की 200 करोड़ की जमीन को सिर्फ मामूली 34 करोड़ की मामूली कीमत पर बेच दिया गया। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अमित तंवर, राजौरी गार्डन विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। तो जो आज ये आपने जो प्रदर्शन किया था सर, उसके बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए। देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वो नोवेल्टी सिनेमा की जो ज़मीन थी, जो 200 करोड़ की ज़मीन थी, वो 34 करोड़ में एमसीडी ने बेच दी। ये उसी के खिलाफ प्रदर्शन था कि 200 करोड़ की ज़मीन को 34 करोड़ में क्यों बेचा गया, क्या वजह है कि जो 34 करोड़ में ये ज़मीन 200 करोड़ की बेच दी गई, इसके खिलाफ प्रदर्शन। तो सर, ज़मीनें तो सुनने में आया कि एमसीडी कुछ और भी बेचने वाली है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये इनका बस चले तो ये सब कुछ बेच दे दिल्ली का। सिर्फ यही है कि अब आम आदमी पार्टी ने ठाना है कि इसके बाद कोई भी अगर ये ज़मीन बेचने की इस तरह से ये जो ज़मीन बेच रहे हैं 200 करोड़ की, 30 करोड़ में, 40 करोड़ में जो ज़मीनें बेच रहे हैं, उसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और यह पूरी दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे कि अगर इन्होंने इस तरह की आगे कोई हरकत की तो हम सड़कों पे उतर के इनका भरपूर प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। लेकिन निगम कहते हैं कि केजरीवाल हमें पैसा नहीं दे रहा, तो सर ये इल्ज़ाम भी केजरीवाल के ऊपर लग रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो भी बात कर रहे हैं ये कितना ऑथेंटिकेशन क्या है? इसके लिए ये अदालत भी गए थे कि जी हमें पैसा नहीं दिया। अदालत से भी इनको फटकार लगी कि नहीं, पैसा प्रॉपर मिल रहा है, इनको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा मिल रहा है। और ऑथेंटिकेशन दीजिए ना, आप पेपर पे दिखाइए कि कहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है। बोलने से क्या, बोलने तो आप कुछ भी बोलते रहिए। आने वाले एक आखिरी सवाल है, आने वाले निगम के अब चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है इसमें? आम आदमी पार्टी क्या तैयारी? देखिए, दिल्ली सरकार की तैयारी तो आपको सभी लोग जानते हैं आज की डेट में कि 15 साल से जो भाजपा शासित एमसीडी है उसने कितने घपले किए हैं। दिल्ली वासियों को पूरी तरह से उन्होंने निचोड़ दिया है, पूरी तरह से उन्होंने इस तरह से इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए भी, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी अपना एक मकान बनाता है, उसके पास मकान बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसको एमसीडी को पैसे देने हैं, लेंटर के पैसे देने। कब तक करप्शन? सर, कितना करप्शन चाहिए? 15 साल हो गए हैं इस करप्शन को झेलते हुए। अब की बार जो दिल्ली सरकार ने जो कर दिखाया, पहले बोलते थे कि दिल्ली सरकार ये नहीं कर सकती, मुफ्त बिजली कैसे आएगी, मुफ्त पानी कैसे आएगा। आप सभी देखिएगा, मुफ्त पानी भी दिया जा रहा है, मुफ्त बिजली भी दी जा रही है, उसके बावजूद भी आज दिल्ली का जो बजट है वो कितना बढ़ गया है। ये ईमानदार सरकार की पहचान है और यही काम एमसीडी में करेंगे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी और ये हम करके दिखाएंगे कि ईमानदारी से किस तरह से आप लोगों का भला कर सकते हैं और
ये जो हमेशा रोना रोया जाता है कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है, एक बार एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि पैसा कहाँ पैसा नहीं है, पूरी एमसीडी में पैसा ही पैसा होगा। अमित तंवर ने आगे ये भी बताया कि केजरीवाल सरकार पर जिस तरीके से इल्जाम निगम लगाती आई है कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, इसकी सफाई में भी उन्होंने बताया कि जब निगम कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी उनको फटकार मिली और ये कहा गया कि सभी तरीके से पैसा दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। आगामी नगर चुनावों को लेकर भी जब उनसे बातचीत की गई, उनकी तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी का साफ सीधा विचारधारा ये है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। भाजपा शासित एमसीडी जो पिछले 15 सालों से काम कर रही है, उसने अपने इस शासन में ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं जिसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया और हालात अब ये हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार सभी सीमाएं लांघकर अपने चरम पर पहुंच गया है। क्या कुछ कहेंगे आप बीजेपी को लेकर? आप भी बीजेपी निगम की वजह से परेशान है, कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं, क्या कारण था सर? उसके बारे में कारण है एक 5G टावर जो सैंक्शन था कहीं और उठा के हमारे फ्लैट्स के पास लगा दिया। जिस जगह सैंक्शन है वो 20 फुट की रोड है, उसके सामने गुरुद्वारा है, एक दूसरी साइड पे रेजिडेंस है, तीसरी साइड पे प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें प्राइमरी बच्चे पढ़ते हैं, और 20 फुट की रोड के ऊपर आप फुटपाथ वाली जगह पे आप टावर खड़ा कर दोगे अपना 40 मंजिल का, तो क्या ये जायज़ है? जिसने उसको सैंक्शन करा, क्या उसने ये साइड आके देखा? उनका सिर्फ एम ही है, अभी रिसेंटली कल के पेपर में था, आप 3 लाख रुपया दो, हम आपको कहीं भी टावर लगाने की परमिशन दे देंगे। इसका मतलब है कल को आप हमारे घरों के अंदर भी सिर्फ निकाल के ले जाएंगे टावर लगाने के लिए। आपको पैसा ही चाहिए, करप्शन डिपार्टमेंट में है। और जब हमने इसके लिए अपने एरिया काउंसलर को बुलाया गया वहाँ पे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए, कर्नल साहब जबकि चेयरमैन है वो हटा सकते थे, नहीं हटाए, और सेठिया साहब ने अपने एरिया से हटा के दूसरे एरिया में हमारे एरिया में भेज दिया। क्या फायदा हुआ आप उसके चेयरमैनशिप का? आज वही चेयरमैनशिप जोन में बैठ गए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बना दीजिए, अब 3 लाख रुपए दो, यानी माल हमारे को दो, जो मर्जी करो, हमारी तरफ से करप्शन ही करप्शन है। तो जो ज्यादा करप्शन करेगा उसको हाई पोस्ट देंगे। तो सर जिस तरीके से टावर को लेके अभी सोशल मीडिया पर भी बड़ा हल्ला मचा हुआ कि जो तीसरी लहर आ रही है मोदी जी के, बोला जा रहा है कि रेडिएशन की वजह से मौतें हुई थी, तो सर ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे स्कूल का आप बता रहे कि स्कूल के बच्चे वापस स्कूल पास में है, वहाँ टावर नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जो कि वो नाला कवर करा 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ का बजट को 20 करोड़ में लेने के बाद भी कंप्लीट नहीं, उसकी कंडीशन आप आओ दिखाऊं तो मैं आपको देखो 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एक टावर खड़ा कर दिया बिना परमिशन, और 3 महीने बाद उसकी परमिशन दे रहे हैं। इसलिए माल पानी मिला, हमने काम कर दिया, उन्होंने यहाँ परमिशन दी, उसके बाद अपनी प्रमोशन ली, जोन में चले गए, जोन में सड़कों निकाल दिया, 3 लाख रुपए दो, चाहे जमीन पे लगाओ या टावर छत पे लगाओ या कहीं फैक्ट्री में लगाओ, कहीं भी लगाओ। क्या उन्होंने अपने जहाँ जो अपना एड्रेस दिया था इलेक्शन के टाइम पे वहाँ लगवाते हैं ना, उस रोड पे लगवाते, तब उनको पता चलता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। 90% हमारे यहाँ जो है बेचारे बुजुर्ग हैं जो कि कई उनके साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कोर्ट की हिदायत है कि स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर ही टावर लगेगा या कोई हॉस्पिटल होगा पास में, तो इसका कोई एक्शन नहीं है। इनके पास कोई ट्राई की कमी परमिशन नहीं है। एमसीडी ने दे दी है, ये स्कूल की बाउंड्री वाला है और ये उसके साथ टावर खड़ा है। इधर उसके अंदर 10 फुट के दूर पे गुरुद्वारा है, 10-20 फुट के ऊपर हमारे घर है और इसके पीछे रेजिडेंस का है। तो क्या ये एरिया एक गंदे नाले को कवर करने के लिए क्या आपने इसी पर्पज से लिया था? आपने नाला कवर करा, 20 करोड़ रुपया आपने पानी में बहा दिया। सिर्फ उसको आज कंडीशन देखो तो पूरा घर बना हुआ है, स्मैक का अड्डा बना हुआ है और वहाँ जितने क्राइम होते हैं अभी उसी के कारण हमारी कॉलोनी में डकैती हो रही है। मगर इनको कोई तरह, इनको तो पैसा